हमारे विशेष रूप से आमंत्रित विद्वान पंडित अंकुर जी शास्त्री, ये युवा विद्वान हैं, युवा रत्न हैं, और देश में जहाँ जहाँ भी गोष्ठियाँ संचालित होती हैं, व्याख्यान माला संचालित होती हैं, कहीं ना कहीं अंकुर जी उसमें अपना सहभाग देते हैं। अब तत्व प्रभावना के नाम से जुड़ते हैं और बहुत सुंदर विशेषज्ञ विद्वानों की श्रेणी में आते हैं। तत्व प्रभावना का ही निरंतर काम करते रहते हैं। वैसे बिजी लाइफ है इनकी। डीडी दूरदर्शन भोपाल में एडिटर के तौर पे कार्यरत हैं। उससे समय निकालकर पूरे लॉकडाउन के पूरे पीरियड में तत्व प्रभावना का अभूतपूर्व कार्य इन्होंने किया है और कर रहे हैं। जगह जगह पर इनके तत्व ज्ञान की प्रभावना निरंतर चल रही है। तो मैं बिना किसी विलंब के निवेदन करूंगा, आदरणीय पंडित श्री हमारे अनुज भ्राता हैं अंकुर जी शास्त्री, उनसे निवेदन करूंगा वो आए और हम सभी को द्वितीय व्याख्यान के रूप में स्वाध्याय का लाभ प्रदान करें। आदरणीय पंडित श्री अंकुर जी शास्त्री भोपाल। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शत नमन। आपके दर चरण मैं शत नमन। भव कुमुदिक चंदम चंदपहजण वरम ही पड़मिदूण भासे मितिरिय लोयम लवमितम अपसतिये। 10 लक्षण महापर्व का पावन प्रसंग, जिस पर इस कोरोना संक्रमण काल के कारण ऑनलाइन पद्धति से चल रही ये व्याख्यान मालाएं, और इस क्रम में आज आपके साथ 40-45 मिनट चर्चा करने का अवसर मुझे यहाँ प्राप्त हुआ है। तो बड़ी ही दुविधापूर्ण स्थिति रहती है कि एक ही दिन आपको किसी विषय पर चर्चा करना है और 40-45 मिनट का ही आपके पास समय है। इस कारण किसी ऐसे विषय को तो चुन पाना संभव नहीं है जिसे निर्धारित समय में पूरा कर पाना शक्य ना हो। इसलिए बहुत सोच विचार करने के बाद, बहुत सारी दुविधाओं के बाद मैंने एक ऐसे विषय को आपके सामने चुना। वैसे वो विषय तो कोई नया नहीं है, उस पर अनेक भिन्न भिन्न ग्रंथों के कारण बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन मैंने उसे एक नए ग्रंथ के आधार से यहाँ पर चुनकर आपके सामने प्रस्तुत करने का मन बनाया है। अभी मैंने जो मंगलाचरण किया, हो सकता है वह मंगलाचरण भी अनेकों लोगों ने ना सुना हो। दरअसल ये मंगलाचरण तिल्लोई पन्नती के तीसरे भाग के अंतर्गत किया गया है। तिल्लोई पन्नती, जो कि ये मान के चलिए कि आचार्य कुंद के ही समकालीन जो यति वृषभाचार्य हुए, उनके
उनके द्वारा लिखा गया एक बहुत ही एक ऐसा आगम है जिसमें ये मान के चलिए कि लगभग आज जो कुछ भी हमें करणानुयोग अथवा प्रथमानुयोग का जो विषय विस्तृत विषय प्राप्त होता है, उसकी आधारभूत रचना यदि कोई रही है तो वो तिल्लोय पन्नती ग्रंथ ही कहा जा सकता है, जिसमें इतने प्राचीन समय में सबसे पुराना एक ऐसा ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ जो कि उपलब्ध है हमारे बीच में, जिसमें इतने विस्तार से 3 लोक का, इंच इंच का, फिट फिट का, बल्कि इंच फिट से भी छोटी जो गणनाएं होती हैं हमारे जैन दर्शन में, है ना, अंगुल का, सूच्यांगुल का, इतना महीन, इतना बारीक और इतना विस्तृत वर्णन है कि सामान्य बुद्धि वालों के लिए तो उस ग्रंथ की विषय वस्तु में प्रवेश पा पाना संभव नहीं। बहुत से विषय तो ऐसे हैं जो हमारे ही समझ में नहीं आते हैं, विशेष करणानुयोग के जो जानकार हैं उन्हीं उन विषयों से पार पा पाते हैं। लेकिन इस ग्रंथ में एक ऐसा भी स्थल आता है जबकि इस ग्रंथ को पूरा करने की ओर, है ना, संपन्न करने की ओर, इसको इसकी इतिश्री करने की ओर जब यति वृषभाचार्य आगे बढ़ते हैं तो इस ग्रंथ के 9 अधिकार हैं, 3-3 अधिकार के एक एक भाग हैं। उसमें जो तीसरा भाग है तिल्लोय पन्नती का, और उसके तीसरे भाग का अंतिम अधिकार, यानी इस ग्रंथ का जो 9वां अधिकार है, उस 9वें अधिकार को जब आप पढ़ते हैं तो ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये वही यति वृषभाचार्य हैं जो कि अभी तक 8 अधिकारों में बिल्कुल इतना विशदता के साथ आगम पद्धति का पूरा वर्णन कर रहे थे, जहां पर कर्णानुयोग की शैली, है ना, अथवा प्रथमानुयोग की कुछ शैलियां प्रधान रही थी, है ना, जो मूल रूप से आगंतुक भावों को अथवा जैन भूगोल को, है ना, जैन ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं, उसका वर्णन करते हुए जो आगे बढ़ रहे थे। और अचानक हम जब 9वें अधिकार में प्रवेश करते हैं तो यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये वही यति वृषभाचार्य हैं जो कि 8 अधिकारों में पूरी दुनिया का नाप ले रहे थे, पूरे विश्व का नाप ले रहे थे। उर्ध्वलोक कैसा, अधोलोक कैसा, है ना, मध्य लोक कैसा, जम्बूद्वीप कैसा, अड़ाई द्वीप कैसा, लवण समुद्र कैसा, उसके पाताल कैसे, ज्योतिष विमान कैसे, वैमानिक देव कैसे, है ना, नरकों के एक एक चीज, मतलब मैं तो उसकी चर्चा भी यहाँ पर नहीं कर सकता, इतना विस्तार से पूरा वर्णन करते हुए चले आ रहे थे। क्योंकि तिल्लोय पन्नती नाम ही है ना, त्रिलोक, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, पूरे तीनों लोकों का ज्ञान कराना इस ग्रंथ का मुख्य, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ध्येय जो था वो ध्येय यति वृषभाचार्य का रहा है। वहां यति वृषभाचार्य जब 9वें अधिकार में पहुंचते हैं तो 9वें अधिकार में आकर हमें ये बड़ा जो जो जिस तरह का वर्णन हमको पढ़ने को मिलता है तो ऐसा लगता है कि अब तो साक्षात आचार्य कुंद कुंद आ गए हैं, और जैसे मानो कि समय सार, नियम सार अथवा प्रवचन सार की गाथाओं का वांचन शुरू हो गया है। और कुछ गाथाएं तो आचार्य कुंद कुंद की ही यति वृषभाचार्य ने इस ग्रंथ में सम्मिलित की हैं। तो एक बहुत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी सामान्य रूप से जनरली, है ना, कई लोग इसका अध्ययन करते भी हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो इस ग्रंथ के अध्ययन से, नियमित स्वाध्याय से दूर ही रहते हैं। लेकिन मैंने अपनी समाज के, अपने कहना चाहिए कि जो अध्यात्म के रसिया जो जीव हैं, है ना, जो एक विशुद्ध तत्व ज्ञान को या भेद विज्ञान को ऊर्ध्व रखते हुए ही आगम का अभ्यास करने की जिनकी विशेष रुचि देखी जाती, ऐसे जीवों को ही ध्यान में रखकर एक ऐसे ग्रंथ का वो विषय चुना है कि जो कि अध्यात्म के रसिया जीवों को पढ़ने में जिसे बहुत आनंद, विशेष आनंद प्राप्त होता है। जो कि ग्रंथ मूल रूप से तो आगम पद्धति का हमको समझ में आ रहा था, लेकिन उस आगम में जब परमागम प्रस्फुटित होता है तो हमें ठीक वैसा ही आनंद और वैसा ही रोमांच पैदा होता है जैसा रोमांच मानो समय सार, है ना, नियम सार, प्रवचन सार, परमात्म प्रकाश इत्यादि ग्रंथों के पढ़ने से जिस तरह का रोमांच, जिस तरह का आह्लाद हृदय में पैदा होता है। तो ऐसे इस तिल्लोय पन्नती के 9वें अधिकार के प्रकरण को मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और इस 9वें अधिकार का भी वो प्रकरण जो कि अभी जो दिन चल रहे हैं अपने 10 लक्षण के, या जो दिन अभी आने वाले हैं, ऐसे त्याग, आकिंचन आदि के विषय से बहुत ही ज्यादा मेल खाते हुए
मेल खाता हुआ ये पूरा प्रकरण है। तो देखिए कितनी सुंदर गाथाएं हैं। मैं तो कुछ एक गाथाओं को ही यहाँ पर आपके लिए एक तरह से उद्धरण के तौर पर या प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत कर पाऊंगा। विशेष तो आप जानने के लिए इस पूरे ग्रंथ का या पूरे ग्रंथ का अध्ययन ना भी कर पाए तो कम से कम इस 9वें अधिकार का, छोटा ही अधिकार है ना, बहुत ज्यादा गाथाएं इसमें नहीं है, अन्य अधिकारों की तुलनाओं में तो बहुत छोटा ही है। तो जब आप इस अधिकार को पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तब आपको ये समझ में आता है कि वाह, वाकई में हम जिस आगम पद्धति को ये समझते हैं कि वो अध्यात्म की कहीं विरोधी तो नहीं है, अध्यात्म के अगेंस्ट तो नहीं है, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो लगता है कि भाई पूरी आगम की चर्चा अभी तक चली आ रही थी, हजारों गाथाओं में, लगभग 1800-1900 गाथाओं में तो आगम ही आगम की विषय वस्तु जहां समाई हुई थी, और आखिरी की 100-125 गाथाओं में हम देखते हैं कि अध्यात्म का बीजांकुर यहाँ पर प्रस्फुटित होता है। बीच में भी कुछ एक गाथाएं ऐसी हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से अस्थि की मस्ती में ही डोल रहे हों यति विश्वाचार्य, और हमें भी बस वही प्रेरणा दे रहे हों कि वास्तव में सिद्धत्व का जो वास्तविक कारण है, ऐसे उस कारण तत्व की, उस कारण समय सार की, उस कारण शुद्ध पर्याय की उपासना करके ये जीव अपने भाव का अभाव करे। और एक गाथा तो ऐसी लिख देते हैं कि देखिए पूरे तीनों लोकों का वर्णन कर रहे हैं। फिर एक गाथा इस 9वें अधिकार में ऐसी आती है, 39वें नंबर की गाथा है, कि जहां लिखते हैं कि उड्डोड मज्ज लोए णमे परे नत्ति मज्ज में किंची ए भावना ही जुत्तो सो पावई अक्षयम सौखम। क्या कहते हैं कि भाई यहाँ ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्य लोक में ये जितने भी लोक हैं और इन लोगों के जितने पर पदार्थ हैं, अरे बल्कि ये तीनों लोक पर पदार्थ रूप हैं, और ये तीनों ही लोक मेरे नहीं है, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। इस ऊर्ध्व लोक में, मध्य लोक में, अधोलोक में मेरा कुछ भी नहीं है। यदि मैं अपना अंश यहाँ पर देखने जाऊं तो यहाँ मुझे मेरे अंश का रत्ती भर भी मिलने वाला नहीं है। क्या कहा? लत्ती मज्ज में ही किंचित, कुछ भी किंचित भी मेरा इन तीनों लोकों में नहीं है। यह भावना ही जुत्तो, इस प्रकार की भावना से जो युक्त होता है वो क्या करता है? सो पावई अक्षयम सौखम, कि ऐसा वह जीव अक्षय सुख को, अक्षय सौख यानी मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। ये पूरी गाथाएं जो हैं ये सिद्धत्व के कारण इस प्रकरण में ली गई हैं। पहले तो सिद्धों का सुख कैसा होता है, सिद्ध कैसे होते हैं, ये चर्चा की, और फिर सिद्धत्व का कारण क्या है। तो जब सिद्धत्व का कारण बताना हो, और कारण समय सार, कारण शुद्ध पर्याय, त्रिकाली, ध्रुव, है ना, ज्ञायक भगवान आत्मा, ज्ञायक भाव की चर्चा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी गाथाएं हैं, और उन गाथाओं में से मैंने विशेष रूप से 36-37वें नंबर की गाथाओं को यहाँ पर अपने इस प्रकरण में, इस चर्चा के बीच में उठाने का यहाँ मन बनाया है। पूरा ही प्रकरण अध्यात्म के रस से रचा बसा है, लेकिन मुझे तो कुछ ना कुछ गाथाएं लेना ही था ना, क्योंकि 40-45 मिनट में जितनी चर्चा की जा सकती है उतना प्रकरण ही चुनना पड़ेगा। फिर भी बीच बीच में मैं कुछ एक और गाथाओं का उल्लेख आपके सामने करूंगा, जिससे आपको ये लगे कि सिर्फ आचार्य कुंद कुंद ही नहीं, बल्कि समस्त आचार्यों की दृष्टि अध्यात्म से कितनी ज्यादा भीगी हुई रहती थी, अध्यात्म का कितना अध्यात्म उनके हृदय में उर्ध रहता था। लेकिन चूंकि द्वादशांग रूप वाणी में तो सब कुछ का वर्णन है ना, तो फिर कर्म पद्धति का भी वर्णन करेंगे, त्रिलोक का भी वर्णन करेंगे, प्रथमानुयोग का, चरणानुयोग का, इस विषय वस्तु का भी वर्णन करेंगे। लेकिन इन सब का वर्णन करते हुए ऐसा नहीं है कि कहीं भी किन्हीं आचार्यों के लिए कि जब कर्मों का वर्णन चल रहा हो और उनके हृदय में ज्ञायक भाव की महिमा ना रही, है ना। तो ये इस बात का प्रमाण है, ये इस बात का कहना चाहिए कि इस बात की हमके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कितना ऊर्ध्व उनके मस्तिष्क में त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा रहता है, और वे भी उस निर्विकल्प समाधि में स्थित होने के लिए उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की ही शरण में जाते हैं, जिसके गीत लगभग 45-46 वर्षों तक पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से हमको सुनने को मिले। वास्तव में बात तो ऐसी है कि यदि आचार्य कुंद कुंद, है ना, यदि आचार्य कुंद कुंद षटखंडागम की रचना करते तो वे भी वैसी ही रचना करते जैसा षटखंडागम आज हमारे सामने है। और आचार्य भूतबली और पुष्पदंत यदि समय सार की रचना करते तो वे भी वैसा ही समय सार हमारे सामने लिखते जैसा समय सार आज है। वास्तव में आचार्यों की
द्रव्यानुयोग परक दृष्टि में या अध्यात्म की ऊर्ध्वता में, स्वभाव की ऊर्ध्वता में कहीं भी स्खलन नहीं होता, और वे हमेशा त्रिकाली कहना चाहिए कि जो निर्विकल्प समाधि का या ध्यान का ध्येयभूत जो तत्व है, उसमें कहीं भी किंचित भी किसी चीज को नहीं मिलाते हैं। लेकिन जब एक सांगोपांग रूप से जीव का वर्णन करना हो, उसे बताना हो, समझाना हो, तो फिर वो गुणस्थान, मार्गण स्थान इत्यादि के जरिए समझाया ही जाता है। लेकिन जो निश्चय परक यानी दृष्टि का विषयभूत जो भगवान आत्मा है, उसमें फिर तो उन सारी चीजों का निषेध किया जाता है जिन चीजों को आगम में हम जिनकी स्थापना होते हुए देखते हैं, है ना। लेकिन उस निषेध का मतलब ये नहीं होता कि वो है ही नहीं। लेकिन जब हम अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा के नजदीक जा रहे हैं, तो वो वाली आंख को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है जो आगंतुक भावों के साथ जीव का वर्णन करता है। तो देखिए, इस तिल्लोपनिषद ग्रंथ में हमें ये उदाहरण देखने को मिलते हैं। 36वें नंबर की गाथा है कि किस तरह से यहाँ पर स्वभाव के रस में भीगते हुए इतनी सुंदर चर्चा यति विश्वाचार्य द्वारा की जा रही है ना। यद्यपि ये मेरा एक प्रयोग है कि हमारी मुमुक्षुओं की सभा में, मुमुक्षुओं के बीच में एक ऐसे ग्रंथ को भी स्थापित कर कर उसको आधार बनाकर चर्चा की जाए जिसकी प्रायः चर्चा कम होती है। इसी उद्देश्य से मैंने यहाँ पर इस तिल्लोपनिषद नाम के ग्रंथ के आधार से इस चर्चा को करने का मन बनाया है। देखिए, हमारे पास लगभग अब भूमिका में थोड़ा समय बीत गया है, 30-35 मिनट का ही समय शेष है, तो आगे बढ़ते हैं। गाथा पढ़ता हूं मैं 36वें नंबर की और 37वें नंबर की। कहाँ की गाथा है ये? यह तिल्लोपनिषद के तीसरे भाग में उद्धृत 9वें अधिकार की 36वें नंबर की गाथा है, या हम कह सकते हैं सांगोपांग रूप से कि तिल्लोपनिषद ग्रंथ के 9वें अधिकार की 36वीं गाथा है। और ये 36वें नंबर की गाथा, ये समझिए, है ना, ये 3 और 6, 36 है ना। 36 को हम ये कहते हैं 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा मतलब एकदम अपोजिट, है ना। तो ये समझिए कि संसार मार्ग के अपोजिट मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाला स्वरूप जो है, वो इस 36वें नंबर की गाथा में प्रतिपादित किया है। और यही बात अन्य अनेकों आचार्यों ने भी की है। यही बात आचार्य कुंद ने भी की, जो कि लगभग यति विश्वाचार्य के ही समकालीन आचार्य माने जाते हैं। देखिए क्या लिखते हैं। राम होमि परे सिम, रामे परे संतिराण महमे को, इदि जो झाय दिछाणे, सो अपाणम हवदी झाओ। क्या कहा? उत्तम त्याग का दिन है ना, है ना, और अभी उत्तम अकिंचन का दिन आने वाला है। तो त्याग कैसे होता है, अकिंचन की भावना कैसे आती है, उसका भी आधार यदि कुछ है तो वो ये वाली गाथा है ना, या ये वाली गाथा, या इस तरह का जो अन्य प्रकरण है कि जब तक वास्तव में अंदर से पर पदार्थों के प्रति मूर्छा नहीं छूटी है, तो बाहर में परिग्रह का त्याग करके भी ये कभी जीव त्यागी नहीं हो सकता। कोई सोचने लगे कि बाहर में उसने इतना धन संपत्ति छोड़ दी, वैभव छोड़ दिया, कहते नहीं, अंदर से मूर्छा छूटना जरूरी है। और वो मूर्छा क्या है, वो मोह क्या है, वो मुग्धता, वो बेहोशी क्या है? दरअसल मूर्छा मतलब बेहोशी, है ना। मूर्छा मतलब पागलपन है, या मूर्छा मतलब एकदम सुप्त अवस्था, सो गया है, पर को अपना मानकर ये जीव सो गया है, खो गया है, उसमें ही बेहोश हो गया है ना। ये समझो कि उसे एनेस्थीसिया दे दिया गया हो कि उसे सुध बुध कुछ नहीं रही है। तो क्या सुध बुध नहीं रही है कि जब ये पर पदार्थ को निज पने से ग्रहण कर कर उसमें ही सो जाता है, तो फिर इसे इस बात की खबर कहां से होगी कि ये पर पदार्थ मेरा नहीं है और मैं वास्तव में इससे भिन्न ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण ज्ञायक भाव हूं। जब ये किसी अन्य में अपनी सत्ता को मान लेगा, तो जहां इसकी वास्तविक सत्ता है, उस सत्ता की पहचान ही आखिर कैसे कर सकता है ना। तो इसी बात को बताने वाला ये बड़ा सुंदर प्रकरण है। देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर आचार्य यति वृषभ कि राम होमि परेस्तिम, कि ना मैं पर पदार्थों का हूं और रामे परे संति, यानी और ना ही ये पर पदार्थ जो हैं वो मेरे हैं, है ना। यही चर्चा अनेकों स्थानों पर अहम एक को खलु शुद्धो, यानी शुद्धता के या एक के विशेषण को बताने के लिए भी इस तरह की चर्चाएं आचार्यों द्वारा की गई हैं या नहीं की गई हैं।
समय सार की 73वें नंबर की गाथा में शुद्ध विशेषण को बताने के लिए क्या कहा, कैसे ये जीव शुद्ध है, कि भाई पर पदार्थ के संयोग से अशुद्धता आती है, और जो पर पदार्थ के संयोग में नहीं लिप्त है और जो एक रूप ही है, तो जो एक है वो शुद्ध ही होगा कि नहीं होगा। तो इसको बताने के लिए आचार्य अमृतचंद्र टीका में लिखते हैं, सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्धः, कि मैं कैसा हूं कि सारे कारक चक्र की प्रक्रिया से पार हूं। और कारक चक्र की प्रक्रिया यानी क्या, कि ना मैं पर का करता हूं ना पर मेरा करता है, ना मैं पर का कर्म हूं ना पर मेरा कर्म है, ना मैं पर का करण हूं ना पर मेरा करण है। इसी तरह अन्य 6 कारक में भी लगाइए कि ना मैं पर का संप्रदान हूं, है ना मैं पर के लिए हूं, संप्रदान यानी के लिए, ये सारी चीजें आती है ना सट कारकों में, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण पर। तो ना मैं किसी के लिए हूं, ना कोई मेरे लिए है, ना मैं किसी से हूं, मतलब ना मैं किसी के आधार से हूं, ना कोई मेरे आधार से है ना मैं किसी पर हूं, किसी में हूं, ना कोई मेरे में है ना, या ना कोई मुझ पर है। इस तरह का मेरे पर कोई दबाव नहीं है। इस तरह से जो पर पदार्थों को पर रूप से जानकर अपने निज ज्ञायक भाव की शरण में जाता है और उसे उस रूप से ही ध्याता है, अपने को ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण मानकर जानता है, मानता है और उस अनुरूप ही ध्याता है, तो उसे ही क्या कहते हैं कि ना हम होमि परेसिम, ना मैं पर का हूं, ना मैं परे संति, ना पर पदार्थ मेरे हैं। तो फिर क्या है कि लाण मह में को, कि कैसा हूं मैं, तो लिखते हैं कि मैं तो ज्ञानमय अकेला हूं। अब ये वाली गाथा को पढ़ के आपको समय सार नियम सार की गाथाएं याद नहीं आती है, एगो में सास दो अप्पा, है ना, ये वाली गाथा याद करें हम नियम सार की, अथवा समय सार की, अहम एक को खलु शुद्धो, अहम एक को खलु शुद्धो, ये वाली गाथा तो यति विश्वाचार्य ने भी उद्धृत की, 38वें नंबर की गाथा, अति प्रसिद्ध गाथा समय सार की। देखिए गाथा क्रमांक 28, इसी 9वें अधिकार की गाथा क्रमांक 28 में सेम गाथा समय सार की 38वें नंबर की गाथा को ही यहाँ पर यदि विश्वाचार्य उद्धृत करते हैं, अहम एक को खलु शुद्धो दंसण लाण मयो सदा रूबी रवि अत्य मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मेत्तम, ये वाली गाथा यहाँ पर उद्धृत की। इसी तरह एक और गाथा, लत्थि मम कोई मोहो बुज्जो उपजोग मेव मह मिग्गो एह भावना ही जुत्तो खवे दुठट कम्माणिम। ये सारी गाथाएं, ऐसी कई गाथाएं आपको जो पंच परमागमों में उद्धृत की गई हैं, वो आपको इस अधिकार में पढ़ने के लिए मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर तो क्या कहते हैं कि ध्यान में ये आत्मा क्या ध्याता है, सो अपाणम हवदि झाओ, क्या ध्याता है, झाओ ध्याता है, क्या ध्याता है, किस प्रकार इस आत्मा का चिंतन होता है, यदि जो झा यदि झाणे, ऐसा जो ध्यान में ध्याता है, झा यदि यानी ध्याता है, झाणे यानी ध्यान में, क्या ध्याता है कि ना पर पदार्थ मेरा है और ना मैं पर पदार्थ का हूं, मैं तो कैसा हूं, लाण मह में को, मैं तो ज्ञानमय बस एक हूं। यही सारे के सारे द्रव्यानुयोग का सार नहीं है। द्रव्यानुयोग दरअसल विस्तृत नहीं है, द्रव्यानुयोग गहरा है, अध्यात्म जो है वो गहरा है, आगम जो है वो विस्तृत है ना। ये मैंने चर्चा है, अभी जो समय सार गोष्ठी हुई थी कुछ दिनों पहले, ऑनलाइन ही गोष्ठी, उसमें मेरा ऐसा ही विषय दिया गया था, है ना, आगम अध्यात्म के लिए आगम ज्ञान की आवश्यकता, या जीव को जानने के लिए गुणस्थान मार्गण स्थान को जानना क्यों जरूरी है, ये वाला प्रकरण था। तो वहां पर मैंने एक बात कही थी कि अध्यात्म जो है वो नजरिया है और आगम जो है वो नजारा है। और नजारे तो हमेशा बहुत बड़े होते हैं, लेकिन नजरिया हमेशा क्या होता है, नजरिया स्पेसिफिक होता है ना, नजरिए में एक विशिष्टता होती है, वो विशिष्ट होना जरूरी है, वो वस्तुनिष्ठ होना जरूरी है ना, वो बहुत ज्यादा विस्तृत या फैलाव वाला नहीं होगा। लेकिन जो नजरिया बनता है वो नजारों में से ही बनता है। ऐसे ही आगम जो है वो नजारा है, द्वादशांग रूप आगम पूरा नजारा है ना। आपको सम्यक दृष्टि होने के लिए पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उस आगम में जो स्वभाव की दृष्टि देने वाला जो नजरिया है, वो नजरिया यदि आपके पास है तो सम्यक दर्शन हो सकता है। क्योंकि यदि संपूर्ण आगम का ज्ञान सम्यक दर्शन के लिए जरूरी हो
तो बिना द्वादशांग के पाठी हुए बगैर कोई भी व्यक्ति इस जगत में वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता, है ना। तो इसीलिए ये जो नजरिया स्पेसिफिक, ये तिल्लोय पंडिती ग्रंथ जहां पर इतनी विस्तार से आगम की चर्चा की, लेकिन जब सिद्धत्व का कारण, जो कि प्रयोजन परक बात है, देखिए दो तरह की दृष्टियां होती है ना, कि एक तो होता है जहां पर वस्तु का ज्ञान कराना, वस्तु का प्रतिपादन करना जहां पर मुख्य होता है, और एक होता है जहां पर प्रयोजन को सिद्ध करना मुख्य होता है। तो जब वस्तु के प्रतिपादन की विवक्षाएं होंगी तो वहां पर तो सारे कथन किए जाएंगे, वहां पर तो गुणस्थान, मार्गण स्थान, द्रव्य, तत्व, पदार्थ, है ना, ये सारा विवेचन किया जाएगा। वहां पर तो 3 लोक को समझाया जाएगा, वो अर्ध उदो अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक, इन सबको बताया जाएगा, सारी चीजें बताई जाएंगी। लेकिन जब प्रयोजन को सिद्ध करना होगा तब तो सभी आचार्यों को, सभी विद्वानों को, सभी ज्ञानियों को, केवली को, शुद्ध केवली को, जिस एक ज्ञायक भाव का प्रतिपादन करना होगा, वो ज्ञायक भाव कौन सा ज्ञायक भाव है, जिस ज्ञायक भाव की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिस ज्ञायक भाव की अन्यत्र भी है, द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में आचार्य कुंद कुंद योगिंदु देव, है ना, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलंक देव, ऐसे कितने समर्थ आचार्यों द्वारा जिस तत्व का, जिस दृष्टि परक, जो दृष्टि का विषयभूत ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसको बताने की बात आई, तो वहां पर यही बात की जाती है कि ना पर पदार्थ मेरा है, ना मैं पर पदार्थ का हूं, और मैं कैसा हूं, मैं तो सदा एक और ज्ञानमय तत्व हूं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणा। ये पढ़ते हैं ना हम श्लोक, ये सबका सार ही तो है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान आत्मा रूप है। अन्य कुछ भी जो कहा गया है ना, आत्म ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, आत्मा ज्ञान के अलावा और करता क्या है, परभावस्य कर्तात्मा, और जो परभावों का करता है यदि उसे कहा जाता है, बताया जाता है, तो वो क्या है, मोहोयम व्यवहारिणा। ये तो व्यवहार की बात है ना, ये तो समझिए कि ये तो मोह में फंसाने वाली बात है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। ऐसी दृष्टि परक बात करते हो, बस यही इतना ही कहकर नहीं रुकते, बल्कि अगली गाथा में 37वें नंबर की गाथा में जो ऊपर कथन किया है, उस कथन का परिणाम क्या है, उस परिणाम की चर्चा भी यहाँ यति विश्वाचार्य द्वारा की जाती है। देखिए लिखते हैं, जो एवं जानता, जो ऐसा जानता है, कैसा जानता है, जो भी हमने ऊपर कहा ना, ना हम होमी परेसिम, ना मैं पर का हूं, ना मैं परेसंती, ना मैं पर का हूं ना पर मेरा है, राण मह मेको, मैं तो बस एक ज्ञानमय, जो ऐसा जानता है। और जानता ही नहीं, यदि जो झायदि झाणे, ऐसा जो ध्यान में ध्याता है ना, इसे ध्यान से ही सर्व अर्थों की सिद्धि होती है। सर्व अर्थ की सिद्धि यानी मोक्ष मार्गी होता है, मुक्ति की प्राप्ति होता है, सिद्धत्व को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से लिखते हैं कि जो एवं जानता, जो ऐसा जानता है, झादी परम अपयम विशुद्धप्पा, अणुवम मपार मदिशय सोखम पावेदि सो जियो। क्या लिखते हैं, सोखम पावेदि सो जियो, सो जियो यानी वह जीव, पावदी यानी पावेदी यानी पाता है, किसे पाता है, सौखम सुख को पाता है। कौन से सुख को पाता है, अणुवम यानी अनुपम, अपारम अपार, और अतिशयम अतिशय सुख को पाता है। अब आप ये विचार कीजिए कि संसार में ऐसे कौन से सुख है जिस सुख को हम अनुपम कहें, जिसे हम अपार कहें और जिसे हम अतिशय कहें। यहाँ अनुपम, अपार और अतिशय सुख को पाता है, इसका मतलब सीधी उद्घोषणा जो है वो है कि मोक्ष सुख को पाता है। कौन पाता है, जो ऐसा जानता है। कैसा जानता है, जो 36वें नंबर की गाथा में कहा वैसा जानता है। अनुपम सुख को, दुनिया का ऐसा सुख बताइए जिसे आप किसी और से उपमा नहीं दे सकते। सारे सुखों को तौला जा सकता है, एक की उपमा दूसरे से दी जा सकती है। स्विट्जरलैंड जाके कैसा लगा, अरे वैसा लगा जैसा कश्मीर में लगता है, या कश्मीर जाके कैसा लगा, वैसा लगा जैसा स्विट्जरलैंड में लगता है। आप एक दूसरे की उपमा दे सकते हैं ना। ये रसगुल्ला खा के कैसा लगा, अरे बिल्कुल वैसा लगा जैसे कि एक बार वो गुलाब जामुन खाया था, वैसा लगा। कहीं ना कहीं दे सकते हैं ना, किस जैसा मीठा है, जलेबी जैसा मीठा है कि रसगुल्ले जैसा मीठा है। इन सबको हम सुख मानते हैं ना, कि फला रस लेने से सुखी हुआ, फला स्पर्शन
से सुख हुआ, है ना, आज तो बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं हैं, ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में आ गए। तो हर संसार के सुख को आप कहीं ना कहीं किसी से उपमा दे सकते हो क्या? नहीं। लेकिन मोक्ष सुख की उपमा किससे दी जा सकती है बताइए? आप कह सकते हैं कि मोक्ष में वैसा सुख है जैसा कि स्वर्ग में सुख है, कि जैसा अमेरिका में सुख है, कि जैसा लंदन में सुख है? कहाँ है वैसा सुख? उसकी कोई उपमा नहीं है, उसकी कोई उपमा नहीं है, तभी आचार्यों को उसका प्रतिपादन करने के लिए उसे अनुपम कहना पड़ा ना। यही बात तो समय सार के मंगलाचरण में भी आचार्य कुंद कुंद ने कही है, वंदित सब सिद्धे, उन सभी सिद्धों को नमस्कार है। कैसे हैं वे सिद्ध? वंदित सब सिद्धे दो मचल मणो वमम गदिम पत्ते, जिन्होंने ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त किया है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर अनुपम तो वैसा ही रहा, लेकिन अपार कहा। अब अपार कहिए या अचल कहिए, जो चलायमान ना हो, जो एक जैसी, या जैसे ध्रुव कहिए, है ना, ध्रुव कहिए, अचल कहिए, यहाँ पर कहते हैं अपार है, अतिशय है। अतिशय यानी क्या होता है? हम कहते हैं ना अतिशय क्षेत्र है। हम किन चीजों को अतिशय मानते हैं? हमारे लिए तो अतिशय यही, कहीं चंदन की वर्षा हो गई, कहीं गए तो कहीं कोई मुराद पूरी हो गई, कहीं आपने कोई कामना की तो वो पूरी हो गई, उसे आप अतिशय कहते हैं। ये कोई अतिशय नहीं है। अतिशय तो वो है कि जहां हमारे सुख का संबंध किसी अन्य पदार्थ से ना आता हो, और स्वाभाविक स्वाधीन सुख की उपलब्धि जहां पर हुई हो, ऐसा अतिशय। क्यों? क्योंकि जो सुख स्वयं से पैदा होता है और जो किसी के पराधीन नहीं होता, तो जो पराधीन सुख है वो उस दूसरे के अधीन, जब तक वो दूसरे के अधीन है तब तक वो रहेगा। जहां वो दूसरी चीज का आधार चला जाएगा, वो सुख भी चला जाएगा। हम सबके सुख कैसे हैं? जो पैसे से सुखी है वो पैसे के जाने पे दुखी हो जाएगा, जो अपने रूप से, सौंदर्य से सुखी है वो सुंदरता के चले जाने पर दुखी हो जाएगा, जो अपनी पद प्रतिष्ठा से सुखी है वो पद प्रतिष्ठा के चले जाने पर सुखी हो जाएगा। तो इन संसार के किसी भी सुख को अतिशय कैसे कह सकते हैं? लेकिन मोक्ष का सुख इन किसी भी पर पदार्थ से नहीं आता ना, वो स्वयं से आता है। तो जो स्वयं से आता है वो चला भी क्यों जाएगा? जब तक मैं रहूंगा तब तक वो सुख भी रहेगा। और इस जीव की सत्ता कितनी है? ये जीव की सत्ता अनादि अनंत है, तो सुख की सत्ता भी कितनी रहेगी? वो भी वास्तव में है ना, उसे हम अनादि अनंत तो नहीं कह पाएंगे मोक्ष सुख को, लेकिन उसे सादि अनंत तो कहेंगे ही ना। क्यों? क्योंकि पर्याय में वो सुख प्रकट हुआ। जब तक इस सुख स्वभावी आत्मा का निर्णय नहीं किया था तो पर्याय पामर थी, और जहां उस सुख स्वभावी आत्मा का निर्णय किया तो पर्याय में भी वो अनंत सुख प्रकट हो गया, जिस सुख स्वरूपी ये आत्मा अनादि से है। सुख भले ही पर्याय में प्रकट हुआ है, लेकिन सुख स्वभाव, सुख स्वरूप ये तो प्रकट नहीं हुआ ना। ये तो त्रिकाल विद्यमान था। क्यों? क्योंकि वो सुख तो कार्य रूप है, लेकिन उस सुख का जो कारण तत्व है, जो कारण परमात्मा है, वो कारण तो सदा से विद्यमान है या नहीं? और कारण तत्व तो अनादि अनंत कहा गया है। ऐसी ये बात कहते हैं कि एक तरफ तो वो प्रेरणा भी दी कि ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन लो, और जो ऐसे आत्मा का अवलंबन लेकर मैं पर पदार्थ का नहीं हूं और पर पदार्थ मेरा नहीं है, इस प्रकार जो निर्णय करता है और ऐसा निर्णय करके अपने को ज्ञानमय एक त्रिकाली ध्रुव इस रूप अनुभव करता है, ऐसा एक ज्ञानमय अनुभव करने वाला जीव क्या पाता है? कितने सुंदर शब्दों में ये कहा कि भाई आपको यदि वो अक्षय अनंत सुख की प्राप्ति करना है तो वो ऐसे त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा की शरण में जाकर उसको ध्यान से ही वो सुख संभव है। कैसा सुख? कि अणुवम अपारम अतिशयम, अनुपम है, अपार है, अतिशय है, ऐसे सुख को ये जीव पाता है। इसके बाद एक और जो गाथा लिखी उसमें भी इसी सुर को आगे बढ़ाया। देखिए, णाहम होदि परेसिम रामे परे णत्ति मज्ज में किंची एवं खलु जो भावई सो पावई सब कल्याणम। सब कल्याणम यानी कि वह सब कल्याण को पाता है, सब कल्याण को पाता है। सब कल्याण कौन सा कल्याण है? ऐसा कौन सा जगत में ऐसा कौन सा कल्याण है जिसके बाद फिर और कल्याण की भावना ना हो? कौन सा कल्याण है? आप स्वर्ग चले जाएंगे, सोचेंगे आपको कल्याण की प्राप्ति हो गई, लेकिन स्वर्ग में क्या ये जीव सदाकाल रहेगा? कोई धन संपत्ति की प्राप्ति कर ले और सोचे कि अब हमारा बहुत कल्याण हो गया, लेकिन क्या उसकी सत्ता हमेशा रहेगी? कोई सोचे निरोगी शरीर प्राप्त हो जाए तो क्या निरोगी शरीर हमेशा रहेगा? अरे हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि इंद्र, नरेंद्र, चक्रवर्ती, हेमेंद्र, तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी यदि वे शरीर, उनके शरीर में क्या कमी थी? कामदेवों का शरीर,
इनके शरीर में क्या कमी थी? सुख है ना, बाहरी सौंदर्य की बात हो, निरोगता की बात हो, सारी चीजें थी, लेकिन बताइए क्या वह शरीर भी टिका रह सका? भले तीर्थंकर के शरीर में है ना श्वेत रक्त होता है, सफेद रक्त होता है, लेकिन आप बताइए रक्त तो कभी पवित्र या पावन उसको कह सकते हैं? रक्त तो रक्त ही होता है ना। मल में किस प्रकार का भेद करना? मल तो मल ही है, चाहे वो रक्त, चाहे वो श्वेत हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो पीत हो, कैसे ही रंग का हो, मल तो मल ही होता है। ऐसा इन इत्यादि प्रकार से शरीर को पाले, धन संपत्ति को पाले, पद प्रतिष्ठा को पाले, मान सम्मान को पाले, लेकिन क्या इन सबको कल्याण माना जा सकता है? अरे परम कल्याण, सव कल्याणम लिखा ना यहाँ पे, सब सर्व कल्याण को प्राप्त करता है। तो वो सर्व कल्याण क्या है? सर्व ओर से कल्याण को कौन प्राप्त करता है? कि जिसका कल्याण किसी अन्य वस्तु के अधीन ना हो। जो मैंने अतिशय सुख में जो बात कही ना, वो ही यहाँ पर सर्व कल्याण में लगाना, कि वो ऐसे सर्व कल्याण को प्राप्त करता है। कौन? ना हम होमी परिसिम। वही वाली पंक्ति जो 36वें नंबर की गाथा में कही, वो 38वें नंबर की गाथा में फिर दोहराते हैं। मतलब कितना ज्यादा बल है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से इस जीव ने पर का एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व ही इतना ज्यादा इसके अंतर में पड़ा हुआ है कि मैं ये करूं, मैं ये बनाऊं, मैं ये बिगाड़ूं, मैं ये सुधारूं, हटाऊं, मिटाऊं, जुटाऊं। ये 3 प्रकार की मान्यताएं इसकी चल रही हैं। या तो फलाने पर पदार्थ को हटाऊं, या फलाने को मिटाऊं, या फलाने को जुटाऊं। ये हटाने, मिटाने, जुटाने की भावना मतलब कर्तत्व का अहंकार। देखिए, कर्ता कर्म की बुद्धि समय सार के लिए भी बड़ी चुनौती थी, लेकिन ये समय सार के लिए ही नहीं, स्वभाव के सन्मुख होने वाले हर जीव के लिए यदि सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वो कर्ता कर्म की बुद्धि ही है, वो कर्तत्व का अहंकार ही है। वो इतना भयंकर है, वो इतना इतना प्रबल है कि अनादिकाल से ये जीव को जब सर्व संयोग अनुकूल मिले, लेकिन तब भी ये कर्तत्व के अहंकार में ऐसा मारा गया कि तब भी इसे ज्ञातृत्व का बोध नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर ये गाथाएं लिखना पड़ रही हैं कि ना मैं कुछ भी पर पदार्थ का करने वाला नहीं हूं। राम होदि परेसिम, मैं पर से होता नहीं हूं, पर पदार्थों का मैं हूं नहीं, और ना ही पर पदार्थ मेरे। ना मैं पर पदार्थ का करने वाला हूं और ना ही पर पदार्थों का हूं। उनमें एकत्व भी नहीं और उनमें कर्तत्व भी नहीं। ये सभी चीजें नहीं। जो 4 प्रकार की कुबुद्धियां आती है ना, वो चारों प्रकार की कुबुद्धि रूप मैं पर पदार्थों में परिणत नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनेकों बार संयोगों को तो कदाचित ये छोड़ देता है, लेकिन कर्तत्व का अहंकार नहीं छोड़ता। कभी इन्हें भोगने के कर्तत्व से ग्रसित रहता है, तो कभी इनके छोड़ने के कर्तत्व से ग्रसित हो जाता है। यदि घर में रहेगा तो कहेगा मैं घर को चलाने वाला हूँ, घर का करने वाला हूँ, और घर को छोड़ देगा तो कहने लगेगा मैंने घर को छोड़ दिया है। उसे निरंतर उस घर को छोड़ने का अहंकार ही सताता रहेगा, है ना। बाहर से तो दिखेगा कि त्यागी हो गया है, लेकिन फिर भी छोड़ने का अहंकार। अरे भाई, जिस चीज को छोड़ दिया गया है, जिसका त्याग कर दिया गया है, उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखा जाता है या नहीं देखा जाता है? डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल, हमारे आदरणीय छोटे दादा ने अपने धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में उत्तम त्याग धर्म के प्रकरण में ये बातें कही हैं कि भाई सच्चा त्याग किसका होता है? सच्चा त्याग तो मल त्याग, मूत्र त्याग, है ना, इनका होता है। क्यों? क्योंकि मल और मूत्र का त्याग करने के बाद कोई ये देखता है या बोलता है किसी से कि मैंने इतना त्याग कर दिया, मैंने ये छोड़ दिया। ऐसे ही सच्चा त्याग तो बुरी चीजों का ही होगा ना, कषायों का त्याग होगा, है ना। पर पदार्थों का त्याग नहीं होता, पर पदार्थों में पड़ी हुई मूर्छा का त्याग होता है। कोई ये कहने लगे कि मैंने ये मोबाइल छोड़ दिया, है ना, मैंने ये आईपैड छोड़ दिया, तो ये थोड़ी छोड़ना हुआ। अरे ये तो पर है, लेकिन ये पर को मैं जब अपना मानता हूं, ये परिग्रह नहीं है, ये तो पर है। लेकिन इसे अपने मानने की जो मूर्छा है, ये परिग्रह है। और जब मैं ये मान लूं, इस बात को जान लूं कि ना तो मेरा कुछ है, ना मैं पर पदार्थों का हूं, ना पर पदार्थ मेरा है, तो जिससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, उसमें ग्रहण त्याग की बुद्धि भी आखिर कैसे प्रवर्त सकती है? इसका मतलब जो सच्चा त्याग है, सच्चा आकिंचन्य है, ये सच्चा त्याग और सच्चा आकिंचन्य भी यदि कहीं फलीभूत होता है, तो वो उसी जीव के फलीभूत होता है जो इस बात को जानता है, मानता है, ध्याता है कि ना मैं पर पदार्थों का हूं, ना ही पर पदार्थ मेरा है। मैं तो सिर्फ ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं,
जो कि सिर्फ जानने जानने जानने, ज्ञान 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 के अलावा कुछ नहीं करते। और उस इस एक ज्ञान भाव में ही इसके सर्व भावों का, सर्व शक्तियों का भी समावेश कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की ही ऐसी सामर्थ्य है जो इस बात को बताता है कि अन्य शक्तियां, अन्य गुण ये भी मेरे में हैं। यदि ज्ञान में उनका प्रकाशन ना हो तो आखिर उनको बताएगा कौन? उनका दिग्दर्शन कौन करेगा? उन्हें दिखाएगा कौन? इसलिए ज्ञान को मुख्य कर कर इतना बताया जाता है। आप भी लौकिक में देखिए कि दरअसल हम करते क्या हैं? हमें इच्छाएं होती हैं, लेकिन उस काल में उन इच्छाओं का ज्ञान होता है या नहीं होता है। लेकिन इच्छाएं तो पर कर्तृत्व से ग्रसित रहती हैं और हम तो सिर्फ ये मान लेते हैं। टोडरमल जी साहब ने इसका बहुत सुंदर विवेचन किया है कि पहले खुद ही इच्छा करता है, तब भी इच्छाओं का ज्ञान किया, है ना। पहले सोचा कि मुझे भोजन की इच्छा हुई, तो भोजन की इच्छा का ज्ञान हुआ, है ना। फिर भोजन की इच्छा के बाद भोजन के पदार्थ को, कोई भी भोज्य पदार्थ को खा लिया तो उसके खाने का ज्ञान हुआ, और फिर खाने के बाद ये तृप्त महसूस करने लगा तो तृप्ति का भी ज्ञान हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में तो इस जीव ने सिर्फ ज्ञान किया, लेकिन ये क्या मानता है कि भोजन के कारण मैं तृप्त हुआ, भोजन के कारण मेरे सुख का संबंध है। इसी तरह अन्य पर पदार्थों में भी घटा लीजिए, इसे लगता है कि शायद पर पदार्थों से कोई सुख निकल कर आ रहा हो। और फिर टोडरमल जी ने तो बहुत समझाया कुत्ते का उदाहरण देकर, है ना, कि भाई जैसे वो कुत्ता है, वो 3 प्रकार के कुत्ते हैं ना टोडरमल जी के, उसमें से एक कुत्ता तो ये है कि वो अपने मुख में हड्डी को चबाता है और उस हड्डी के चबाने से उसके स्वयं के जबड़े छिल जाते हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये सुख कहाँ से आ रहा है, ये हड्डी में से आ रहा है। और दूसरा कुत्ता कौन, कि जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है और बैलगाड़ी के नीचे चलते हुए से ये लगता है कि मैं ही हूं जो इस बैलगाड़ी को चला रहा हूँ। इस गाड़ी को चलाने वाला कौन? इस गाड़ी को चलाने वाला मैं। इस अहंकार से ग्रसित रहता है ना। फिर कोई एक स्थिति ये आती है कि वो गाड़ी के नीचे चलता रहता है और फिर वो गाड़ी किसी दूसरे रास्ते पे मुड़ जाती है, कुत्ता वहीं रह जाता है और फिर वो उस गाड़ी पर भौंकने लगता है कि मेरी मर्जी के बगैर तू क्यों गई। अरे वास्तव में जब वो गाड़ी चल रही थी तब भी वो अपने से चल रही थी, अपनी मर्जी से ही चल रही थी, और जब वो मुड़ गई तब भी वो अपनी मर्जी से ही आगे गई। लेकिन कुत्ता खामोखा बेफालतू में ही दुखी होता है कि जब तक इसके अनुसार, इसकी मर्जी के अनुसार लगता है, ऐसे इसकी इच्छा के अनुरूप चलती है तो लगता है मैं चला रहा हूँ, और जब वो अपनी दृष्टि से अपने अनुसार चली जाती है तो उस पर भौंकने लगता है। ऐसे ही संसार में जब तक कोई वस्तु, कोई पदार्थ हमारे अनुकूल परिणमते रहते हैं तो हम अहंकार में फूल कर गुप्पा हो जाते हैं, अपने आप को सुखी महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब वे हमारे अनुकूल परिवर्तन कर रहे हैं तब भी वे अपनी योग्यता के अनुसार परिवर्तन कर रहे हैं, और जब वे अपने, कहना चाहिए कि जो उनका सहज परिणमन हो रहा है और वह परिणमन के क्रम में यदि वे हमारे से प्रतिकूल हो जाते हैं तो जैसे वो कुत्ता भौंकता है ऐसे हम भौंकने लगते हैं। हम तो भौंकते नहीं, मतलब हम क्रोध करने लगते हैं, हम गुस्सा करने लगते हैं, हम क्षोभ करने लगते हैं, हम खींच करने लगते हैं, हम क्षुब्ध हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम चिंताओं में पड़ जाते हैं। इस तरह की प्रवृत्तियां हमारी होती हैं, है ना। जो डॉक्टर साहब ने लिखा ना कि जब भाई प्रशंसा की ठंडी हवाएं चलती हैं तब इस जीव को क्या होता है, प्रशंसा की ठंडी हवाओं में इस जीव को अहंकार का जुकाम हो जाता है ना। और जब निंदा की गर्म हवाएं चलती हैं तब क्रोध की से लपट लग जाती है। क्यों? क्योंकि जिसका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उसे ठंडी हवाएं भी परेशान करती हैं और गर्म हवाएं भी परेशान करती हैं। ऐसे ही जिसका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर हो उसे ठंडी और गर्म दोनों हवाएं परेशान करती हैं। ऐसे ही जिसका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उसे भी प्रशंसा की ठंडी हवाएं भी परेशान करती हैं और निंदा की गर्म हवाएं भी परेशान करती हैं। एक में इससे अहंकार हो जाता है और एक में इसको क्रोध आने लगता है, लेकिन दोनों ही स्थिति में ये अपने स्वभाव को विस्मृत किए बिना नहीं रहता। इस तरह से जब तक ये मिथ्या मान्यता दूर नहीं होगी कि ना पर पदार्थ मेरा है ना पर पदार्थ का मैं हूं, मैं तो बस एक ज्ञानमय तत्व ही हूं, जो ऐसा जानता है, जो ऐसा ध्याता है, वो क्या पाता है, वो अनुपम, अपार और अतिशय सुख को पाता है। ये दो टूक शब्दों में हमारे सामने स्पष्ट घोषणा यति वृषभाचार्य करते हैं। अकेले यति वृषभाचार्य नहीं बल्कि अनेकों आचार्यों ने यही उद्घोषणा की, अनेकों ज्ञानियों का यही मत रहा। इस तरह से हमें हमारी दृष्टि को सम्यक बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इस पर पदार्थ में इष्टानिष्ट की मान्यता चलती रहेगी, इसे हमारे अनुकूल प्रतिकूल प्रवर्ताने के भाव से हम ग्रसित रहेंगे, तब तक समझिए कि ये जीव कभी भी सुखी होने वाला नहीं है।
और जिस प्रकार का संसार में परिभ्रमण इस जीव का अनादिकाल से चल रहा है, ऐसा ये परिभ्रमण और भी आगे अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन अब सर्व प्रकार से हमारे सामने ये मंगल अवसर आज हमारे सामने उपस्थित हुआ है। ऐसे इस मंगल अवसर का, सुसंयोगों का, देव गुरु शास्त्र के निमित्त का, है ना, मनुष्य पर्याय का, उत्तम कुल का, उत्तम यथोचित अभी निरोगी शरीर का, है ना, बुद्धि हमारी भली भांति काम कर रही है ना, इंद्रियां हमारी यथोचित काम कर रही हैं। यदि हम इन सारे सुसंयोगों का आज की स्थिति में यदि इनका सदुपयोग नहीं करेंगे, तो फिर ये जो सुलभ संयोग आज हमको प्राप्त हुए हैं, ये संयोगों के जाने में भी देर लगने वाली नहीं है ना। अभी तक ना जाने कितने दशलक्षण हमने मना लिए होंगे, एक दशलक्षण ये भी हमारा बीतने की ओर आगे बढ़ गया है। अब ऐसा ना हो कि इस दशलक्षण में भी जैसे हम अभी तक कोरे रहे, ऐसे इस बार भी कोरे रह जाएं, है ना। बाहर में बरसात तो खूब हुई, लेकिन बरसात होने के बावजूद भी यदि हम सूखे के सूखे रह गए, तो फिर उस बरसात का मतलब क्या निकलता है। इसलिए इससे पहले कि ये पर्यूषण बीते, है ना, पर्यूषण शब्द तो हम लोगों का नहीं कहा जाता, यथोचित नहीं है दिगंबर आमनाय में, लेकिन ये दशलक्षण धर्म, इससे पहले ये दशलक्षण पर्व, ये दशलक्षण धर्म का ये मंगल अवसर, जिसकी आराधना का ये मंगल अवसर हमारा आया है, इसके बीतने से पहले हमारी पर्याय बुद्धि का बीतना, हमारी देह बुद्धि का, हमारी संयोग बुद्धि का बीतना बहुत जरूरी है। ऐसी इस पर्याय बुद्धि को छोड़कर हम त्रिकाली गायक तत्व में ही एक चित्त होकर, तन्मय होकर, उसे निज रूप से ग्रहण कर कर उसका ही ध्यान करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूँ। सभी से सादर जय जय। हेलो, अभी हम सभी ने आदरणीय पंडित श्री अंकुर जी शास्त्री भोपाल दूरदर्शन से, भोपाल दूरदर्शन, आपने बहुत ही सुंदर स्वाध्याय और थोड़ा सा हटके स्वाध्याय, जिस ग्रंथ का नाम है त्रिलोक प्रणति, नाम ही ऐसा लगता है कि मानो बहुत बड़ा ग्रंथ है, और उस ग्रंथ के आधार से आपने स्वाध्याय लिया। और ग्रंथ चाहे कोई भी हो, दृष्टि तो द्रव्य दृष्टि ही अंत में आनी चाहिए। पर्याय दृष्टि को छोड़ के द्रव्य दृष्टि हम करें, यही मंगल भावना। और अंत में हमने बात रखी भी कि वास्तव में हम यदि सुखी होना चाहते हैं तो परद्रव्य मेरा नहीं, मैं परद्रव्य का नहीं, ये भेद विज्ञान तो हमें निरंतर करना ही है। सट आवश्यक पर के ऊपर नहीं घटित करना है, सट आवश्यक हमें स्वयं के ऊपर घटित करना है। और उनने दादा का उदाहरण देकर भी हम सभी को स्पष्ट किया कि जिसका आत्मिक स्वास्थ्य खराब होता है, उसे निंदा की गर्म हवा और ठंडी हवा, प्रसन्नता की ठंडी हवा, ये दोनों ही नुकसानदायक है। ऐसी बहुत सुंदर सुंदर बातें बीच में पंडित टोडामल जी के कुत्ते के भी उदाहरण के माध्यम से हमें ये अहंकार जो हम करते हैं कि मैं ये करता हूँ, है ना, तो अहंकार का और क्षोभ का, ये सारी बहुत सारी चीज़ें उनने अपने व्याख्यान के माध्यम से हमें बताई। और आगम और अध्यात्म की भी बहुत सुंदर चर्चा, नज़र और नज़रिया, ख्याल में आया, नज़ारा और नज़रिया, आगम और अध्यात्म, ऐसे बहुत सारी सुंदर चर्चाएं आपने हम सभी को बताई हैं। वास्तव में आप सभी परिचित हो गए होंगे कि आदरणीय पंडित अंकुर जी शास्त्री की तत्व चिंतन का कितनी गहराई में आप उतरे हुए हैं, तत्व चिंतन कितना गहरा है, वास्तव में हमें इस व्याख्यान के माध्यम से समझ में आता है। और ऐसे ही उनने बीच में बोला भी था कि वो समयसार गोष्ठी के दौरान एक अलग प्रकरण दिया गया था जिसमें अध्यात्म और आगम का सुमेल बिठाना था। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं स्वाध्याय के माध्यम से हमने नई नई जानी। वास्तव में अंत में तो हम सभी को यही ख्याल में आता है, और अंत में ने बताया भी कि बारिश का मौसम है, मानो धर्म की बरसात हो रही है, और धर्म की बरसात होने पर हम भीगे नहीं, हम सूखे के सूखे रह जाएं, तो ये धर्म की बरसात हमें काम आने वाली नहीं है।
तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर चर्चा आदरणीय पंडित श्री अंकुर जी शास्त्री के माध्यम से हम सभी ने सुनी। और संध्याकालीन कार्यक्रम जो हैं वो यथावत ही रहेंगे। शाम को ठीक 7 से 7:45 तक सामायिक, 7:45 से 8:15 तक जिनेंद्र भक्ति, 8:15 से 9 बजे तक आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी शाह तलोद के माध्यम से जो प्रथम व्याख्यान चलता है प्रवचन सार की गाथा 83 से 86 तक मोह का स्वरूप और उसके नाश का उपाय आदरणीय पंडित जी साहब के माध्यम से हम सभी को सुबह में भगवान आत्मा का स्वरूप और शाम को मोह के नाश का उपाय, ये बहुत सुंदर सुमेल स्वाध्याय के माध्यम से मिल रहा है। और द्वितीय व्याख्यान की श्रृंखला में पंडित श्री सुनील जी शास्त्री राजकोट, उनके माध्यम से हमें जो प्रतिक्रमण सामायिक का स्वरूप बताया जा रहा है नियम सार ग्रंथ के आधार से, बहुत ही सुंदर चर्चा, मुनिराजों का भी स्वरूप उसके अंदर में आता है। और आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है पहेली बताओ करके दिखाओ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है, रोचक कार्यक्रम है, लेकिन इसके लिए सशर्त कार्यक्रम है। ये आपको टेलीग्राम, चैतन्य धाम के टेलीग्राम से जुड़ना होगा। चैतन्य धाम का जो टेलीग्राम है, यदि आप उससे नहीं जुड़ते हैं तो आप कार्यक्रम में सहभागिता शायद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये टेलीग्राम पर ही समस्त कार्यक्रम संचालित होगा और बहुत रोचक कार्यक्रम है। जो साधर्मी भाई बहन चैतन्य धाम के टेलीग्राम से जुड़े हैं वो तो बधाई के पात्र हैं ही, यदि नहीं जुड़ पाए हों जो साधर्मी भाई बहन, तो उनको आप निवेदन करें, प्रेषित करें मैसेज, और टेलीग्राम पर चैतन्य धाम सर्च करें तो आप उससे ऐड हो सकते हैं। दूसरे साधर्मियों को भी ऐड बटन के माध्यम से जोड़ सकते हैं और समस्त कार्यक्रमों का लाभ और समस्त कार्यक्रम जो गतिविधियां संचालित होती हैं चैतन्य धाम के माध्यम से, उन गतिविधियों की सूचना भी आपको उस ग्रुप पर मिलेंगी। साथ ही साथ चैतन्य धाम और चैतन्य युवा फोरम के माध्यम से जो 21 संस्थाएं, ये बहुत ही सुंदर उपक्रम शाश्वत पर्व 10 लक्षण पर्वाधिराज महापर्व की आराधना हम जो कर रहे हैं, इसके खुशहाली में जो साधर्मी भाई बहन यदि अपनी दान राशि लिखवाना चाहते हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल और झूम के लिंक पर प्राप्त हो सकेंगे। आप चैतन्य धाम पे संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर आराधना के पर्व हम मना रहे हैं और हम अपनी आराधना कर रहे हैं। वास्तव में ये हम सभी के लिए सुखी होने का उपाय हम कर रहे हैं। और अभी हम सभी जिनवाणी विनय के लिए अपने स्थान पे खड़े होके जिनवाणी की विनय करेंगे। सभी से निवेदन है अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोई शब्द साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोई शब्द साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोई शब्द साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोई शब्द साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोई शब्द साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोई शब्द साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोई शब्द साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम,
नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सब्द साहूणम। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। एक बार पुनः आदरणीय पंडित श्री अंकुर जी शास्त्री का बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य धाम परिवार की ओर से। आपने विशेष आमंत्रण पर अपना समय निकाला और हम सभी को स्वाध्याय का लाभ प्रदान किया, इसलिए पुनः एक बार धन्यवाद। और आगामी जब भी हम आपको अनुरोध करेंगे तो तत्व ज्ञान के स्वाध्याय के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करेंगे, ऐसा निवेदन। समस्त साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र, चैतन्य वंदन।